फैसल, मैं सदिया को। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें सर वेलकम। जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, यहाँ के शेयर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है लद्दाख टेस्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट माउंटेन टॉप लिफ्ट आई थिंक लेज़र 5G इंटरनेट। देखते हैं अभी पहले वीडियो कि वहाँ टॉप पर भी 5G पहुँच गया, फिर देखते हैं राज। जिले नमस्कार, वनक्कम और सलाम। अभी मैं दोस्तों हमारे स्कूल के सामने के पहाड़ी के टॉप पर पहुंच रहा हूं, जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी की कहानी बताने जा रहा हूं, जो कि शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है और भारत में हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क के स्टारलिंक या अमेज़न के जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है उससे भी कहीं बेहतर हो सकती है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये स्टारलिंक के सैटेलाइट्स, गूगल के बलून्स और अमेज़न के सैटेलाइट्स ये बहुत प्रदूषण के कारण हैं पृथ्वी पर, और बल्कि अंतरिक्ष में भी ये अंतरिक्ष को एक गार्बेज डंप, स्पेस गार्बेज से भर रहा है। SpaceX Starship, world's biggest rocket, it successfully blasted off from Texas on Thursday evening. However, it exploded during its first flight. For almost 60 years, we've launched rockets and spacecraft into Earth's orbit. But now, thousands of objects, from tiny screws and bolts to dead satellites, encircle the Earth, transforming the space above us into a junkyard. और ऐसे में लद्दाख में एक्सपेरिमेंट हो रहा है एक माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और इस टेक्नोलॉजी के कारण प्रदूषण, एमिशन, पोल्यूशन जो कन्वेंशनल टावर टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करते हैं उनसे भी कई गुना कम होता है, और कवरेज कई गुना ज़्यादा, और उसके वजह से दाम कई गुना कम। मैं आपको बताता हूँ ये टेक्नोलॉजी क्या है। पहले देखिएगा, वो है हमारा स्कूल, सेकमोल स्कूल, जो नीचे सिंधु नदी के किनारे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही शांत है, शहर से बहुत दूर है, शोर शराबा से दूर। और 2 साल पहले तक हम इंटरनेट से भी दूर, खामोश और खुश थे। मगर फिर कोविड आया और सब कुछ बदल गया। शिक्षा ऑनलाइन हो गई, पुस्तक ऑनलाइन, शिक्षक ऑनलाइन। तो ऐसे में हमें ज़रूरत महसूस हुई इंटरनेट की। मगर एक बहुत बड़ी समस्या थी इसके लिए, और वो समस्या थी ये पहाड़ जिसके ऊपर अभी मैं खड़ा हूँ। तो ये है लद्दाख का सेकमोल अल्टरनेटिव स्कूल, जहाँ पर बच्चे हर विषय को करके सीखते हैं, एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभव से सीखते हैं। और यहाँ पर इंटरनेट का कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं था, और उसका कारण हमें बताया गया वो पहाड़ हैं जिसे हम सेकमोल माउंटेन कहते हैं, जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा था। तो इसके वजह से, क्योंकि हम इसके पीछे हैं, सिग्नल्स नहीं आते थे। और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि जहाँ कनेक्टिविटी है वहाँ भी ये टावर्स ला के खड़े कर रहे थे। मुझे समझ आया कि ये इन द बॉक्स थिंकिंग है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, लखनऊ के प्लेन्स में सिग्नल्स दूर तक जाने के लिए ऊंचाई चाहिए, इसलिए मेटल के टावर्स बनाए गए। तो मैंने ये सोचा कि ये जो पहाड़ी है इसको हम एक ऑब्स्ट्रक्शन या प्रॉब्लम की तरह क्यों देख रहे हैं। ये तो अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ये समस्या नहीं समाधान। इससे बड़ा टावर भला दुनिया में क्या हो सकता है। ये जो छोटे टॉय टावर्स हैं ये तो 60 फुट 70 फुट हैं, और ये 600-700 फुट का हमारा सबसे बड़ा टावर। तो एक तरह से जहां इलॉन मस्क सैटेलाइट्स भेज रहा है या फिर गूगल बलून्स भेज रहा है, हमारे यहाँ पहाड़ों में बहुत कमियां हैं, मुश्किलातें हैं, मगर हमारे एसेट्स हैं ये पहाड़, जो कि आपके सबसे बड़े
टावर्स हैं या कहिए सैटेलाइट पॉइंट्स हैं, तो इस पर अगर हम सिग्नल ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स लगाएं तो ये पूरा उसके कवरेज में आ जानी चाहिए। तो इसके लिए हमने टेलीकॉम कंपनीज से कहा कि आप पहाड़ को टावर क्यों नहीं बनाते। तो उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि ये तो हमने सोचा नहीं, हम तो टावर ही करते हैं जहाँ भी हो, पंजाब में, दिल्ली में। मैंने कहा कि यहाँ तो टावर का बाप है, तो क्यों आप छोटे लोहे के टावर्स लेंगे। तो फिर वो सोचने लगे और बोलने लगे कि हम पहाड़ को टावर कैसे बनाएंगे, वहाँ पर तो हमें पावर सिस्टम ले जाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हर टावर पे 7 से 10 किलोवाट का पावर चाहिए। तो पहली बात तो मैंने कहा कि टेक्नोलॉजीज़ बहुत बदल रही हैं, क्या आपको पक्का 7 किलोवाट का एक जनरेटर ले जाना पड़ेगा? क्या छोटे पावर कंज्यूमिंग सिस्टम्स नहीं हो सकते जो कि सोलराइज कर सकते हैं, सोलर पैनल्स और बैटरी बैंक से कर सकें? और श्योर इनफ तब मैं रिसर्च करने लगा और मुझे पता चला लाईफाई और ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। और अपने भारत में ही एक कंपनी इस पर काम करती है, उनका नाम है नवटेक, गुजरात में। तो हमने उनसे संपर्क किया और वो बहुत ही खुशी से हमारे साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हुए। तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी था ऐसे एक लाइट बेस्ड, जिसमें लाइट, फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट से ही इंटरनेट के सिग्नल्स चले जाते हैं, और पावर 10 किलोवाट के जगह पे 100 वाट, 200 वाट इतना ही था। तो इसका मतलब है अब हम इतना पावर तो सोलर पैनल से कर सकते हैं और उसके लिए पावर बैंक्स, बैटरीज बना सकते हैं। मगर तब टेलीकॉम कंपनीज ने फिर कहा कि ये टेक्नोलॉजी तो नया है, मगर फिर हम पहाड़ के ऊपर बैटरीज को कैसे मेंटेन करेंगे? वहाँ तो -30, -40 का तापमान होता है और हमारे बैटरीज जम जाएंगे, फट जाएंगे। हमने कहा हर समस्या का एक समाधान होना चाहिए। अगर हमने घरों को बिना किसी फायर के, हीटिंग के +20 पर रखा, -20 में, तो हम बैटरीज को भी +10, 15 पर रख सकते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाहे फिर वहाँ -30 या 40 हो। और हम लग गए हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, जो एक रिसर्च सेंटर है, एक अल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं और मेरे साथी लग गए बैटरीज का ऐसा एक घर, बैटरी हाउस, जिसके अंदर सोलर हीटेड कैबिन हो और जिसमें +10 से 15 के बीच रहे, चाहे जितना भी बाहर का तापमान हो। और उसको हमने 1 महीने में डिज़ाइन किया और तैयार किया, और फिर चल पड़ा हमारा काफिला पहाड़ की तरफ। हमारे सारे स्टूडेंट्स और टीम उस पावर बैंक को, जो कि हमने यहीं पर डेवलप किया, और फिर नवटेक का लाईफाई टेक्नोलॉजी जो मेड इन इंडिया है, सब कुछ इंडियन कंपोनेंट्स के साथ हम उस पहाड़ पर एक्सपीडिशन पर निकल पड़े। आप में से कुछ को याद भी होगा, हम लगातार ट्वीट कर रहे थे हम जिस जिस चरण पर पहुंच रहे थे, और ऊपर हम पहाड़ पर इस सिस्टम को इंस्टॉल करने लगे। और फिर फरवरी यानी कि सर्दियों के कड़कती ठंड में, जहां तापमान -15, -25 तक होता है, पहाड़ी के ऊपर हमारे साथियों ने लेज़र का टेस्ट किया, ताकि ये जो लेज़र बीम्स हैं जिसमें कि इंटरनेट की सिग्नल्स छुपी हैं, वो टावर से ट्रांसमिट हो और माउंटेन टॉप पर रिसीवर में रिसीव हो ये लाइट सिग्नल्स, और फिर वहाँ जो ट्रांसमीटर है वो स्कूल तक ट्रांसमिट करे, और स्कूल के रूफटॉप पर जो रिसीवर्स है उसमें आए। इस सारे जद्दोजहद के बाद जब सिग्नल आई तो इंटेंसिटी ये था, जो कि लद्दाख में सबसे पावरफुल इंटरनेट सिग्नल है अब तक का। तो ये ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस पहाड़ से हमें समस्या थी, उसी पहाड़ को ये समाधान बनाता है, उसी को दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाता है, जिसके सामने कोई भी टावर बोना दिखे। वहां दूर हाईवे पर कोई 3.5 किलोमीटर दूर जियो का टावर है, नॉर्मल टावर है, जिससे कि ये रिसीवर सिग्नल लेता है लेजर बीम, लेजर की किरणों के रूप में, और ये
ऑप्टिकल सिग्नल रिसीवर है और उसके बाद इस पहाड़ी को टावर की तरह ट्रीट करते हुए ये ट्रांसमीटर उसी तरह से लेजर के द्वारा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है वो दूर सेक्मल स्कूल पर। वहां छत पर ऐसा ही एक यूनिट है जो कि रिसीवर है, वो इस सिग्नल को लेता है, यानी कि लेजर के बीम्स के फ्लिकरिंग लाइट से लाइट के ऑफ ऑन होने के इस प्रक्रिया को वो 0 और 1 में लेता है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी की नींव है, फाउंडेशन है, और इसमें इंफॉर्मेशन जाता है कनेक्टिविटी का, जिससे कि आपको मेरे ये तस्वीरें पहुंच रही होंगी, मेरी आवाज पहुंच रही होगी। और यहाँ पर ये है रिसीवर जिसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी थ्रू लेजर लिया जाता है और फिर इसमें से जो सिग्नल है उसे माइक्रो सेल्स जो टावर्स के ऊपर होते हैं टेलीकॉम कंपनी से, उसको फीड करेंगे और फिर वो रेडियो से पूरे गांव में, अगर ये किसी दूर दराज के गांव में होता तो पहाड़ के पीछे का सिग्नल उन पहाड़ से होते हुए इस रिसीवर तक आता और इससे फिर सिग्नल लेके पूरे गांव में आपके मोबाइल फोन्स पर सिग्नल आने लगता किसी भी टेलीकॉम कंपनी का। ये एक बहुत ही सस्ता और असरदार तरीका है दूर दराज के गांव को भी 5G या हाई बैंडविड्थ इंटरनेट से जोड़ने का, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ से हाईवे से सिग्नल लिया, इस पे नॉर्मली ज़मीन को खोद कर इसमें से ऑप्टिकल फाइबर के केबल्स लगते जो कि करोड़ों का खर्चा होता, मगर अब ये सीधा हवा से लेज़र बीम के ज़रिए माउंटेन टॉप यूनिट पर जा रहा है और वहाँ से भी बिना ऑप्टिकल फाइबर के यहाँ पर आ जाता है और फिर यहाँ से गांव में विसर्जित किया जाता है सिग्नल को। तो पहाड़ से पहाड़ होते हुए पूरे पहाड़ी इलाकों में बिना डिगिंग के, ये जो डिगिंग एंड फाइबर केबल लेइंग है ये पहाड़ों में बहुत ही महंगा होता है प्लेन से भी, तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है। पहाड़ों को एक समस्या नहीं समाधान की तरह लेके उनको खोदने के बजाय उन पे चढ़ के उन्हें टावर बना के उससे आप सिग्नल कन्वे कर सकते हैं। कई बार हमें समस्याएं दिखते हैं समाधान के बजाय। तो पहले बताया गया कि पहाड़ पर हम 10 किलोवाट जनरेटर नहीं ले जा सकते, अब वो छोटा होके 200-300 वाट हो गया, सोलर हो गया। तो बताया गया कि पहाड़ पर बहुत ठंड है, हम बैटरीज कैसे रख सकें, उसका भी सोल्यूशन हो गया। तब उसके बाद फिर टेलीकॉम कंपनीज बोलने लगे कि हम इन पहाड़ों पर सर्विस कैसे कर सकते हैं, हमारे लोग तो लखनऊ से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, वो तो यहाँ आपके शहर में भी सांस लेने में तकलीफ़ महसूस करते हैं, तो इन पहाड़ों पर मेंटेनेंस कैसे करेंगे। तो हमने कहा क्यों ना हम यहीं लद्दाख के जो शेपर्ड्स हैं जो कि बकरियों के साथ पहाड़ों पे ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि मैदान हो, तो उनको हम क्यों ना एक फोर्स बनाएं इंजीनियर्स का ट्रेनिंग देकर, जिससे कि वो ऐसे बेयरफुट हैंड्स ऑन इंजीनियर्स बने जो पहाड़ों के ऊपर भी मेंटेनेंस कर सके। उसी तरह लद्दाख का एक इंडियन आर्मी का बहुत मशहूर यूनिट है लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट, उसके जो रिटायर्ड सोल्जर्स होते हैं दे आर सो फिट ऑन ऑल द माउंटेन्स, तो उनके साथ हम क्यों ना एक इंजीनियरिंग ब्रिगेड बनाएं जिससे कि पूरे माउंटेन टॉप्स पर हम ये सर्विसेज दे सकें। तो फिर शुरू हुआ एक नए कंपनी के आइडिया का जिसे हम अब स्थापित कर रहे हैं, नवटेक टेक्नोलॉजीज और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, एक ऐसा कंपनी का वर्टिकल जो लद्दाख जैसे इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज बहुत ही सस्ते दामों पर, क्योंकि इसमें ना खुदाई है ना केबल है, सिर्फ ऐसे ऑप्टिकल किरणों का लेन देन है, तो इस तरह से एक ऐसा कंपनी स्थापित हो सकता है जो कि ऐसे सर्विसेज दें पहाड़ी इलाकों को, और ये फिर अपने सर्विसेज टेलीकॉम कंपनीज को दे सकते हैं। जैसे BSNL को ज़रूरत हो तो बैक एंड में ये सप्लाई, ये सर्विसेज ये कंपनी दे। जहाँ जहाँ पहाड़ी इलाके हों वहाँ खासकर ये बहुत ही कामयाब हो सकते हैं। वो फिर चाहे नेपाल के पहाड़ों में हो, पाकिस्तान के पहाड़ों में, अफ़गानिस्तान में हो, या दुनिया के किसी भी पहाड़ों में, आपको अब पहाड़ आपके प्रॉब्लम्स नहीं अपॉर्चुनिटीज़ बन जाते हैं। लगभग 1.5 साल टेस्ट करने के बाद हमें लगता है कि ये एक वायबल सोल्यूशन हो सकता है अगर इसे हम आउट ऑफ बॉक्स वेज में करें, और फिर ये कंपनी पूरे पहाड़ी इलाकों में इंटरनेट की सर्विसेज दूर से दूर, गरीब से गरीब लोगों तक भी
5G की सेवाएं पहुंचा सकता है। ये एक दुनिया को भारत का देन हो सकता है, माउंटेन टॉप ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ख़त्म हुई यार, नए से नए शाहकार इंडिया की गवर्नमेंट और इंडिया के लोग कर रहे हैं। और ये वाली टेक्नोलॉजी जो है ना, जिस तरह उस भाई ने भी कहा, मैं कहता हूँ अभी तक तरक्की याफ्ता मुल्क में भी नहीं आई। वो वाकई में पहली मरतबा लेज़र के ज़रिए और फ्लिकरिंग यानी कि लाइट के ज़रिए, लेज़र के ज़रिए सारी वो जाएगी, कम्युनिकेशन होगा यार। ये जो सारा सिस्टम लगाया गया ना, ये हमने इधर हम भी गांव में ये ऐसा निज़ाम जो है वो नेट ये इस्तेमाल कर रहे हैं जो ऊपर लगा हुआ है। ये यही सिस्टम है कि आप सिग्नल के जरिए आप नेट ले सकते हैं यार। वो उधर इधर जो पहाड़ों पर ऐसा निज़ाम होना भाई कमाल। जरूरत इजाद की माँ, उसका दिमाग देखें, उस भाई का दिमाग देखें। ये तो मुश्किल को जेन्युइन जो है हमारा टावर बना हुआ, हमें कोई किसी की जरूरत नहीं है। उसने हर्डल कोई बना लिया, अपना इस्तेमाल टावर बना लिया। अच्छा, मुझे ये हर्डल समझ जाते हैं पहाड़ों पर से हालांकि हो जाते हैं, ट्रांसमिट सिग्नल का वीक हो जाते हैं, लेकिन उसको उसने यूटिलाइज किया ये दिमाग। अच्छा, मुझे ना वो शॉकिंग लगा कि जब -35 होगा उधर वो बैटरी जम जाएगी, जो उन्होंने वो निजाम बनाया है ना, मैं कहता हूँ ये भाई साइंसदान है भी जो वो सारे हैं। ये तलीम के ही है, तलीम से ही ऐसा उन्होंने कारनामा किया है ना। जैसे मुझे याद आ गई जो 3 इडियट्स मूवी थी, जिसमें वो सारा सबको वो प्रैक्टिकल सिखा देता है, वो हर को अपनी मशीन बना कर कोई वो डूबे की उतार रहा होता है, साथ साथ दाने बह रहे होते हैं, फिर के साथ जो झटका फिर लगता है वो यकीन करें। हालांकि सबको पता था कि जो होता है ना मूत्र, उसमें मतलब होते मिनरल्स होते हैं, सारी बातें इसमें मिनरल्स होते हैं, केमिकल होते हैं, उसमें ट्रांसफर भी होती है लाइट। ये मुझे इस मूवी से पता चला था कि ये भी ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा करना नहीं। वो तो मूवी में ये सबसे नाजुक हिस्सा होता है जहाँ वो जहाँ झटका लगेगा और जान निकल सकती है। और ये बात इस मिसाल से भी समझाई जा सकती है मेरे भाई भी। आम आदमी अगर समंदर को देखता है तो उसे डूबने का खतरा होता है, लेकिन इसी के बारे में मिसाल दी जाती है कि जो अच्छे तैराक होते हैं, जो तैराकी जानते हैं, वो उन्हीं समंदर की लहरों को अपनी ढाल बना लेते हैं। इल्म वो ढाल है मेरे भाई, जिसके जरिए आप किसी चीज़ को भी अबूर कर सकते हैं। और इस कश्मीर में नहीं, लद्दाख में, कश्मीर लद्दाख चाइना का सिस्टम है, उसकी तरफ हो जाता है। कश्मीर के अच्छा याद दिला दिया मुझे रुखसार भाई कि ये कश्मीर में है इंटेलिजेंट ज़ेन। हाँ जी, बिल्कुल बैकवर्ड एरिया में, कोई उधर हिंदू नहीं है, कोई और इधर इंडियन से नहीं आए, वो कश्मीर का शहरी है और उसका दिमाग देखो कितना चल रहा है। उसको सपोर्ट भी मिल गया ना, भी मिला है, उसको वो चीजें मिली कि नहीं मिली उधर, उसने गवर्नमेंट से अपील की है और गवर्नमेंट ने बोला है हम हाजिर है, आप करें। अगर आप कर सकते हो कागज दिखाए तो उसका कागज क्या दिखाया है। और पहाड़ों में इंटरनेट 5G इस्तेमाल कर रहे हैं यार, चारों तरफ पहाड़ है। अच्छा, वो बोल रहा था कि हमारा जो छोटा सा स्कूल है बहुत शांत है। ऐसे स्कूल में जब पढ़ाई होगी शहरों से दूर, शोर शराबे से, तो वो भाई बहुत ही कमाल का वैसा सीन होगा। असल भाई देखो, लद्दाख है एंड कॉर्नर है, बिल्कुल है, कश्मीर का कॉर्नर है, उधर भी स्कूल है, उधर भी स्कूल है। तो स्कूल में ज़ेन देखो यार, तालीम किसी के बाप की विरासत तो थोड़ी होती है। नहीं, आपका मतलब आप है ना कि कोई नहीं है, बच्चे पढ़ाया नहीं जाता, ये नहीं। देखो उधर भी स्कूल है और स्कूल का वो टीचर है, जो भी ये है ना बंदा, टीचर ने यार आपको लद्दाख के इलाके का सही तरह से अंदाजा है कैसा? उधर मेरे भाई कई किलोमीटर के फासले पर कोई घर है, कोई एक जगह पर 3-3, 4-4 घर है, ऐसा निज़ाम है मेरे भाई। हम इस कारनामे के बारे में बोल रहे हैं, हम लद्दाख के तो बाद में वीडियो कोई आएगी तो फिर पता चलेगा कैसी लगी आपको, अच्छी लगी इस पर बयान दो। अच्छा, मुझे पता नहीं ये क्यों इसका दिमाग चलता है नेगेटिव की तरफ, ये असद भाई का, कि भाई उसने इस पॉजिटिव बात में भी बोला है कि लद्दाख की आपको हिस्ट्री का पता है, कहीं एक घर है
इधर घर है। इस बात का मुझे पता नहीं, ये बात आपने इसका मकसद क्या है? मैं कहने का मकसद ये था कि कई हजारों मीटर के मतलब के किलोमीटर के फासले पर कोई एक स्कूल होगा मेरे भाई, जहाँ पर 3 से 4 तादाद कम या होता 10 है। घर होंगे मेरे भाई। उधर जो आवाम है ना वो कम है। मुझे ये पता नहीं है ये आपने बात किस मकसद से की है। मैंने इसी मकसद से किया कि मेरे भाई को एक आध कोई स्कूल मकसद होगा नहीं मेरे है, भाई। ये शापर है और बहुत बड़े वाला शापर है यार। बात यह है कि आप हमें भी आपकी इन बात लोगों को यार अप्रिशिएट करना चाहिए, और उस बच्चों को वो जो शिक्षा दे रहा है। जाहिर बात इनके टीचर इतने इंटेलिजेंट होंगे, वो बच्चे कितने इंटेलिजेंट होंगे यार। कश्मीर के लोग दोनों सुधर बच्चों ने मिलकर ही वो बनाया ना, जो बिल्कुल। बैटरी को सेव किया है, उस टेम्परेचर को। कमाल कर दिया यार। ये पहली बार मुझे तो देखने ना को वो मिला। 3 इडियट की ना याद आ गई कि भाई बड़ी शानदार वीडियो थी, दिल खुश होता है यार जब कोई स्पेशली कश्मीर के लोग इस तरह तरक्की करते हैं। मेरा तो भी दिल बहुत खुश दिल खुश होता है कि जब कश्मीर तरक्की करता है और ऐसे कारनामे और करता है। मुझे उस बंदे को देख कर लगता था कि वो चाइना से मिक्सिंग हुआ हुआ है, शक्ल में काफी हाँ हाँ, फर्क है। शक्ल का तो शादी से करता था, लेकिन खैर शक्ल नहीं, हमें अकल की जरूरत अकल की है जरूरत और अकल उसकी कमाल का था। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियोस लगी होगी। वीडियोस लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइम के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।